गद्दी के लिए अपनों का ही कत्ल कर देने के किस्सों से मुगलों का इतिहास भरा पड़ा है। मुगल बादशाहों में सबसे क्रूर शासक माने जाने वाले औरंगजेब ने भी अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सिर कलम करके सत्ता पर कब्जा किया था। औरंगजेब पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां का दूसरे नंबर का पुत्र था। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे का नाम दारा शिकोह था। भारत में लगभग 325 वर्षों तक चले मुगल शासक के दौरान जितने भी मुगल शहजादे हुए उनमें दारा शिकोह सबसे अलग था। वह हिंदू धर्म का बेहद ही सम्मान करता था। विलक्षण प्रतिभा के धनी दयालु हृदय वाले दारा शिकोह के जीवन का एक महान उद्देश्य किसी भी तरह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की दूरी खत्म करके आपसी भाईचारा कायम करना था। सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण शाहजहां उसे बेहद प्रेम करता था तथा उसे मुगल वंश का अगला बादशाह बनाना चाहता था। दारा शिकोह भी अपने पिता का पूरा सम्मान करता था तथा उसके हर आदेश का पालन करता था। सबसे अधिक प्रिय होने के कारण शाहजहां ने अधिकांश समय उसे महलों में ही रखा, जबकि औरंगजेब को अल्प आयु में ही सैन्य नेतृत्व की कमान सौंप दी। इस दौरान दारा शिकोह का झुकाव सूफीवाद की ओर बढ़ने लगा। हिंदू धर्म ग्रंथों और संस्कृत में भी उसकी रुचि बढ़ने लगी। दारा शिकोह का मानना था कि कुछ बातों को छोड़कर हिंदू धर्म व इस्लाम में काफी समानता है। उसका मानना था कि कुरान में अदृश्य किताब अल मकनन वास्तव में उपनिषद ही है। दारा शिकोह ने संस्कृत का ज्ञान हासिल करके उपनिषद व गीता का अरबी और पारसी में अनुवाद किया, जिससे हिंदू धर्म ग्रंथों का अरबी देशों में भी प्रचार प्रसार हुआ। इसके लिए उसने बनारस के पंडितों की मदद ली थी। शीर अकबर में दारा शिकोह ने 12 उपनिषदों का पारसी में अनुवाद किया है। हिंदुत्व के प्रति दारा शिकोह के इस लगाव के चलते ही जहां लोग उसे पंडित जी कहने लगे थे, तो उसका सगा छोटा भाई औरंगजेब उससे रंजिश रखने लगा था। हिंदू धर्म से लगाव के चलते इस्लाम के कट्टर अनुयायी औरंगजेब को दारा शिकोह फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। दारा शिकोह की विलक्षण प्रतिभा तथा सभी धर्मों के प्रति उसके संभाव को देखते हुए शाहजहां उसे ही अपने राज का उचित उत्तराधिकारी समझता था। इसी के चलते वर्ष 1652 को शाहजहां ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वर्ष 1657 में शाहजहां के बीमार पड़ते ही अवसरवादी औरंगजेब गद्दी के उत्तराधिकारी दारा शिकोह के खिलाफ ही खड़ा हो गया। उसने दारा शिकोह के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। औरंगजेब ने मजहब के नाम पर उलेमाओं और मौलवियों को भी अपने साथ मिला लिया। उसने बीमार शाहजहां को कैद करके खुद को बादशाह घोषित कर दिया। सत्ता के लिए हुए संघर्ष में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित करके बंदी बना लिया। जंजीरों में जकड़े दारा शिकोह को चीथड़े पहनाकर एक हथनी पर बैठा दिया गया तथा उसकी बेइज्जती करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उसका जुलूस निकाला गया। जिस शहजादे की कभी दिल्ली में तूती बोलती थी, उसे इस दयनीय हालत में देखकर जनता करहा उठी। औरंगजेब के सामने बेबस जनता दारा की यह दशा देखकर तड़प तड़प कर आंसू बहा रही थी और बुरी तरह बिलख रही थी। दिल्ली की सड़कों पर जुलूस निकलवाने के बाद अत्याचारी औरंगजेब ने इस्लाम की अवहेलना और राजद्रोह का आरोप लगाकर 30 अगस्त 1659 को दारा शिकोह का सर कलम करवा दिया। दारा शिकोह का सिर थाल में सजाकर औरंगजेब उसे कैद किए गए अपने पिता शाहजहां के पास ले गया। औरंगजेब ने शाहजहां से कहा कि वह उसके लिए एक अनमोल तोहफा लाया है। शाहजहां ने जैसे ही थाल से कपड़ा हटाया तो दारा शिकोह का कटा हुआ सिर देखकर वह बेहोश हो गया। मरते दम तक शाहजहां औरंगजेब की ही कैद में रहा तथा बंदी गृह में ही उसने अंतिम सांस ली। तो दोस्तों, ये थी औरंगजेब के मुगल बादशाह बनने की कहानी, जिसने सत्ता के लिए अपने भाई का कत्ल करने के साथ ही अपने पिता को भी बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया था। हिंदुओं का मानना है कि औरंगजेब हिंदुओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाला मुगल बादशाह था, तो वहीं मुसलमान उसे अल्लाह की राह पर चलने वाला अल्लाह का सच्चा बंदा बताते हैं, जिसके शासनकाल में भारत में इस्लाम खूब फला फूला। इतिहासकार मानते हैं कि सत्ता के लिए हुए संघर्ष में औरंगजेब के बजाय अगर दारा शिकोह जीत जाता तो भारत का भविष्य आज कुछ और ही होता।